फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना होगा? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत. आई एम अ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड ऑल्सो अ प्राउड ऑफ DLF क्रिएटर. सो आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपको काम क्या करना होता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी है और कंपनी के अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और हर एक कंपनी चाहती है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और उसके लिए कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है. अब आप कहेंगे कि इस बात का इससे क्या रिलेशन है? देखिए, अगर आप इस बात को समझेंगे तभी आप आगे की बात को समझ पाएंगे. यहाँ पर हमारा जो काम है बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना. अब ये बात सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पर मुझे क्या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, क्या मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा. मैं आपके डाउट को यहीं पर क्लियर करना चाहती हूँ. आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे ना. जब भी आप कभी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आप किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी ना किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं आप ज़रूर देखते होंगे. और अगर आप यूट्यूब पे किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग बीच में देखते होंगे कि वो अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं. आपको ऐसा क्या लगता है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद अगर उन्हें अच्छी इनकम आ रही है यूट्यूब से तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी वीडियो के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, आज के टाइम के अंदर क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन होती है कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है. अब आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने जब कोई फ़ोन खरीदा होगा तो आपने ज़रूर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहीं ना कहीं आप सर्च कर रहे होंगे कि मैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास. तो इसीलिए हमें अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है. आज के टाइम में लोग क्या चाहते हैं कि उनको कोई बताने वाला हो. तभी तो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड सा हो गया है कि आजकल हर कोई ना कोई प्रमोट कर रहा है. तो हमारा काम भी यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का है, लोगों की प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करने का है. बेसिकली हम वेलनेस सेक्टर से डील करते हैं और आप लोगों को पता है कि जो वेलनेस सेक्टर है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है. अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और अगर आपको बिलीव नहीं है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेलनेस इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी है. तो प्रोडक्ट्स का और कंपनी का तो कोई भी डाउट नहीं है. अब आता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर करना क्या होता है. देखिए, अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रोडक्ट्स को खुद से यूज़ ज़रूर करें. देखिए, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर गलती यही करते हैं, वो बिना प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ना प्रमोट करने का सोचते हैं. देखिए, मैं यही कहूँगी कि जिस चीज़ को आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसे दूसरे को कैसे बोल सकते हो. तो इसीलिए जब आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. इसीलिए मैं आप लोगों को इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कल को आपको अपना कस्टमर बेस बनाना होगा. तो ये सब चीज़ें आपकी कल को हेल्प करेंगी. अब मैं कस्टमर बेस पे क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ क्योंकि जब फ्यूचर में आपको अपना 4cc एक्टिव करना होगा तो 1cc के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आप अपने कस्टमर्स के थ्रू रिटेल कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस के अंदर 4cc के बारे में नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी आती है कि 4cc एक्टिव कैसे करें. तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. अब बात कर ली जैसे कि सबसे पहला काम आपका क्या है कि प्रोडक्ट्स को सबसे पहले यूज़ करना, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके. और दूसरा काम आपको जो करना है दैट इज़ कि आपको इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना है लोगों के साथ. अब शेयर आप कैसे कर सकते हो? शेयर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो और आप अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, उनमें भी आप इन्हें बता सकते हो. अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो लोग ना अग्रेसिवली सेल्स को करना शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि हाँ हमारा जो है सेल्स हो जाए, लेकिन इससे होता क्या है कि उनकी सेल्स का तो पता नहीं बट उनके रिश्ते ज़रूर ख़राब हो जाते हैं और फिर इसीलिए
ट्रोल भी किया जाता है कि अगर आपको रिश्तेदारों को दूर भगाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। सो ये गलती जो है ना वो आप लोगों को नहीं करनी है। आप ही मुझे बताओ, लास्ट टाइम अगर आप कभी मार्केट गए हो और अगर किसी इंसान ने आपको बोला हो कि मैम ये पर्स ले लो या ये परफ्यूम ले लो, आई एम प्रिटी श्योर आपने मुड़ के भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हर एक इंसान जो होता है ना उसे ये चीज़ नहीं पसंद है कि कोई चीज़ उसे कोई चेपे, राइट? देसी वर्ड्स में ऐसे ही बोलेंगे ना, हाँ, कि कोई नहीं चाहता कि उसको कोई ये जबरदस्ती बोले कि ये चीज़ आप खरीद लो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ये सोचो कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते और अगर आप एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते और अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होता तो क्या आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते? ये तो एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है ना हम लोगों की। हम लोगों को बताते हैं जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा होता है। आपको उस तरीके से लोगों को बताना है, इस तरीके से नहीं कि मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जो ये सेम स्किल जो आपने सीखी है, सेल्स कैसे जनरेट करनी है, तो वही स्किल्स को जब आप सीख जाओगे तो उसे आपको अपनी टीम के अंदर भी सिखाना है, यानी कि दूसरे लोगों को भी सिखाना है। देखिए, इस मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती ही यही है कि आप खुद भी ग्रो करो और दूसरों को भी ग्रो करो। देखिए, एक बिजनेस के अंदर ना 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला एक सिस्टम, दूसरा है टीम वर्क। एक इंसान अगर खुद से प्रोडक्ट सिर्फ बेचकर अमीर बनना चाहे तो वो नहीं हो सकता। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखो, वो अपने उनकी टीम होती है, वो काम करती है, दैट्स वाई वो टाइम लिवरेज की वजह से इतना जो है वो अर्न कर पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे इतना मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती ऐसी है कि अगर आप 5 सीसी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि आप इतना स्टॉक क्यों रख रहे हो, ताकि कोई इंसान खुद से प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर रख के बेचकर अमीर ना बने, बल्कि दूसरों को भी सेल्स करना सिखाए। सो दैट्स वाई ये बिजनेस इस तरीके से बनाया गया है कि आप दूसरों को भी सिखाओ, उनकी भी सेल्स करवाओ और उसका जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसका भी आपको पैसा आएगा और आपकी जो डायरेक्ट सेल्स होगी उससे तो आपको फायदा होगा ही होगा। सो ये जो है ना, ये खूबसूरती है इस बिजनेस की और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी लेते हैं और आई थिंक दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज जो चीज़ उन्होंने देखी, एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अवेयरनेस जो है ना वो इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ही कम है। नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन सबके पास है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक फ्री गिफ्ट है आपके लिए। बेसिकली फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। सो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूं। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।